मध्य प्रदेश में बीजेपी ने 164 सीटों पर जीत हासिल कर फिर अपना परचम लहराया है। वहीं 64 सीटों के साथ कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा है। बीजेपी की इतनी बड़ी जीत का अनुमान किसी ने नहीं लगाया था, लेकिन 3 दिसंबर को जब चुनावी परिणाम सामने आए तो हर कोई चौकन्ना रह गया। नमस्कार, मैं कोमल सिन्हा, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 टुडे। हालांकि हम कुछ समय पीछे जाए तो राजनीतिक विशेषज्ञ और एग्जिट पोल कुछ और ही कह रहे हैं। साथ ही प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी होने की बात भी कही जा रही है। कहा तो ये भी जा रहा था कि वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से लोग खुश नहीं हैं। साथ ही बीजेपी के फिर जीत हासिल करने पर उनके वापस मुख्यमंत्री की सीट पर आने पर भी सवाल खड़े हो रहे थे। दरअसल इन खबरों को हवा तब भी मिल रही थी जब बीजेपी ने उम्मीदवारों की तीसरी सूची में भी शिवराज सिंह चौहान का नाम नहीं दिया था। जब चौथी लिस्ट में शिवराज का नाम बुधनी सीट से सामने आया तो आजम के बीच ये चर्चा फैल गई कि बीजेपी मुख्यमंत्री के रूप में 18 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले शिवराज सिंह चौहान का बैकफुट पर ले रही है। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की इतनी बड़ी जीत का श्रेय किसे दिया जाएगा? विधानसभा चुनाव में चेहरा रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को या शिवराज सिंह चौहान को? क्या शिवराज को रखा गया पीछे? आपको बताते हैं। सरकार के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर की खूब चर्चाएं हुई थी। कहा यह जा रहा था कि आला कमान को 18 साल से सत्ता में काबिज शिवराज के खिलाफ जनता में गुस्सा है। ऐसे में बीजेपी ने शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही प्रचार किया, जो मध्य प्रदेश बीजेपी के एक्स हैंडल पर साफ नजर आता है। जहां मध्य प्रदेश में कई योजनाओं का प्रचार नरेंद्र मोदी की तस्वीर के साथ ही किया गया, वहीं बीजेपी के द्वारा जारी की गई कैंडिडेट्स की तीसरी सूची में भी शिवराज सिंह चौहान का नाम नहीं था। ऐसे में खबर ये फैल गई कि शिवराज के खिलाफ बीजेपी नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है। वहीं मध्य प्रदेश में सीएम का चेहरा भी घोषित नहीं किया गया था। ऐसे में बात ये भी फैली कि बीजेपी जीतती है तो भी शिवराज फिर सीएम नहीं बनेंगे। हालांकि जब पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश में प्रचार के लिए दौरा किया था, उस वक्त उन्होंने शिवराज का नाम लिया था, लेकिन इस बार सीएम कौन, इस बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा था। वहीं जब अमित शाह से ये सवाल किया गया तो उन्होंने भी इस सवाल को टालते हुए कहा कि जीत के बाद ये फैसला हाईकमान करेगा। बीजेपी के नेता खबरों के बीच भी प्रचार से पीछे नहीं हटे। इस बार भी उनका प्रचार वैसा ही था जिसके लिए बीजेपी जानी जाती है। पीएम मोदी ने ग्रामीण आदिवासी इलाके में प्रचार किया तो वहीं अमित शाह ने भी मध्य प्रदेश के वोटर्स को साधने में कसर नहीं छोड़ी। वहीं दूसरी ओर सत्ता विरोधी लहर और शिवराज के खिलाफ चल रही तमाम बातों के बीच उन्होंने भी जनता के बीच खूब प्रचार किया। पग नेता माने जाने वाले शिवराज ने मध्य प्रदेश के हर जिले को कवर करने में भी जी जान लगा दी थी, बिल्कुल उसी तरह मानो वो पहला चुनाव लड़ रहे हो। ये प्रचार आचार संहिता लगाने के कुछ मिनट पहले तक जारी रहा। इन सब के बीच शिवराज की लाडली बहन योजना मील का पत्थर साबित हुई। इसी साल 5 मार्च से शिवराज सिंह चौहान द्वारा लाई गई इस योजना के तहत 1 करोड़ से ज्यादा गरीब महिलाओं को 1000 रुपए उनके अकाउंट में ट्रांसफर किए गए। बाद में इस राशि को बढ़ाकर 1250 रुपए कर दिया गया और नवंबर आने तक लाभार्थियों की संख्या को बढ़ाकर 1.24 करोड़ तक कर दिया जाएगा। इसके अलावा सत्ता में फिर वापस लौटने पर बीजेपी ने इस राशि को 3000 रुपए करने का भी वादा किया है। कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान को पता था कि मध्य प्रदेश में आधी आबादी को साथ कर हारी हुई बाजी भी जीती जा सकती है। हुआ भी कुछ ऐसा ही। मध्य प्रदेश में इस बार हुए मतदान में पिछले 3 बार के विधानसभा चुनाव का रिकॉर्ड टूट गया और 80% मतदान हुए, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इसके बाद से ही ये अंदाज लगाना मुश्किल हो गया था कि इस बार मध्य प्रदेश में सत्ता का ताज किसके सर पर सजेगा। राजनीतिक मामलों पर नजर रखने वाले कई वरिष्ठ लोगों ने मध्य प्रदेश में मुकाबला टक्कर का बताया जा रहा है।
जीत का सरताज किसके सर पर है, आपको वो भी बताते हैं। मध्य प्रदेश में इस शनिवार जीत के बाद चर्चाएं इस बात की है कि इस जीत का श्रेय किसे दिया जाता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को या शिवराज सिंह चौहान को। इस मुद्दे पर मीडिया से बातचीत में बताया गया, पीएम मोदी ने अचल में सभाएं की तो उसका फैक्टर तो था ही, लेकिन लाडली बहन योजना को शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरह से निभाया है वो भी एक बड़ा फैक्टर है। शिवराज अपनी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने में सफल रहे, साथ ही उन्होंने बहुत मेहनत भी की है। एक एक दिन में 6 से 7 सभाएं की। उनका ग्राउंड वर्क भी बहुत अच्छा रहा, जो जीत का एक बड़ा कारण माना जा रहा है। वहीं शिवराज के बारे में बात करते हुए लोग कहते हैं कि वर्तमान में शिवराज को साइडलाइन नहीं किया जा रहा, क्योंकि बीजेपी के पास उनके जैसा लीडर मध्य प्रदेश में फिलहाल नहीं है। साथ ही लोकसभा चुनाव में भी शिवराज मध्य प्रदेश की जनता को साथ सकते हैं। ऐसे में उन्हें नकारना बीजेपी के लिए फिलहाल मुश्किल होगा। शिवराज सिंह चौहान को भले ही चेहरा नहीं बनाया गया था, लेकिन उनकी लाडली योजना महिलाओं को नहीं ऊर्जा दी, तो अगर बीजेपी के प्रति महिलाओं का वोट प्रतिशत बढ़ा है तो लाडली बहन योजना को उसके लिए एक बड़ा फैक्टर माना जा रहा। मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित ना करने की रणनीति में भी बीजेपी को फायदा पहुंचाया है। सभी को साथ लेकर चलने वाले शिवराज सिंह चौहान ने जीत के बाद कहा कि मोदी जी ने जो सभाएं और जनता से अपील की वो जनता का दिल छू ली, और उसी की वजह से यह परिणाम है कि आज वो जीते हैं। इसी के साथ उनका कहना था कि ये डबल इंजन की सरकार है। दिल्ली में मुख्यमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने जो काम किया उसे हमने यहाँ लागू किया, और मध्य प्रदेश जो योजनाएं बनाई, लाडली लक्ष्मी से लेकर लाडली बहन तक का जो अद्भुत सफर किया, गरीब किसान भांजे भांजियों के लिए जो काम हुए वे जनता के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ऐसी ही तमाम जानकारी के लिए हमारा चैनल न्यूज़ वन टुडे जरूर सब्सक्राइब करें।